हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होपफुली फॉर्चुनेटली क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान आपके सिलेबस में दो बुक्स हैं, जिसमें से पहली बुक आपको फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करनी है और दूसरी बुक सेकंड टर्म में यानी एसए 2 में कंप्लीट करनी है। तो जो बुक हमें फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करनी है उसी बुक को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर। हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे बुक से जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर, यानी भारतीय संविधान में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो, और उसका बिहेवियर कैसा है वो पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे। ओके, इसी को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। ओके, सो बुक का फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ओके, यानी कि संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान के बारे में भी हम पढ़ेंगे एंड बेसिकली स्टार्ट हम करेंगे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो कि आप बेसिकली बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास 11 स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है तो थोड़ी सी हम टेक्निकल बातें इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ हम वही जो बचपन में रटा रटाया पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। हमें संविधान की जरूरत ही क्या है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन द सेकेंड पार्ट, जो कि इस वीडियो के बाद में अपलोड करूंगा, and in the second part we will focus on making of Indian Constitution and the next topic is Constitution. We will be covering this complete chapter in 2 parts. हम इस पूरे अध्याय को 2 भागों में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारा वो आज हम पढ़ेंगे और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा then we will continue with the second part. Okay, so फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम आज इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट, विदाउट हमें कुछ भी अभी आगे बढ़ने से पहले, टेक्निकल बातें करने से पहले ये तो समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का बिहेवियर या उसके प्रिंसिपल समझने से पहले ये तो पता हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेनबो इसलिए बनता है, रेनबो वैसे बनता है, रेनबो के पीछे ये थ्योरी है, रेनबो के पीछे ये रीजन है, हमें यही नहीं पता रेनबो क्या है तो ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी। एग्जैक्टली, सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे फर्दर कुछ भी पढ़ने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज। अनफॉर्चुनेटली एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि बहुत सारे लोग, खास करके यूथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को इलेबोरेट भी नहीं कर सकते कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। बहुत सारी तरह की बातें बता देंगे, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन इट। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। देखिए, अगर हम थोड़ी सी भी हिंदी अगर जानते हो तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, सम रूप से जिसका विधान हो, यानी सबके लिए समान रूप से विधान व्यवहार किया जाए, सभी के लिए एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स, आप कहिए एक ग्रुप ऑफ रूल्स, उसको हम संविधान कहते हैं। लेकिन हम इतना एग्जाम नहीं लिख सकते, हमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स यूज करनी पड़ती हैं टू एलेबोरेट मोर। सो आई विल अटैच द नोट्स रिटन बाय मी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ पे अभी मैं लिखवा तो नहीं पाऊंगा आपको वीडियो के दौरान, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। ओके, you can also say that the relationship between people and the state, because in political science in बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट को स्टेट लिखा जाता है। ओके, which comprises a number of articles about the state, written set of। अब हम समझते हैं एक चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिटर्न, पहली बात क्या आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, रिटर्न। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटर्न,
कहने की बात है नहीं, जैसे हमने एक सोसाइटी बनाई, अब उस सोसाइटी के हमने रूल बना दिए कि 8 बजे से पहले कोई नहीं जाएगा, 10 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, दीज आर द रूल्स, लेकिन जब तक वो रूल्स रिटन नहीं है तब तक वो फॉलो नहीं हो पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पहली बात क्या है कि संविधान लिखित होता है, ठीक है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो रिटन पहली क्वालिटी क्या हो गई, रिटन है यानी कि लिखित है, ओके। दूसरी क्वालिटी सेट ऑफ लॉज, यानी कि नियमों का समूह, नियमों का समूह। सबके लिए नियम है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सरकार के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, राष्ट्रपति के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी, राज्यपाल के लिए भी, सबके लिए इसमें नियम होते हैं। एक स्टेट सिटीजन के साथ कैसे बिहेव करेगा, जुडिशरी के क्या काम है, एग्जीक्यूटिव्स के क्या काम है, पार्लियामेंट के क्या काम है, हम लोगों की क्या ड्यूटीज है, हम लोगों के क्या राइट्स है, ये सब कुछ एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ज्यादा बातों को आगे न बढ़ाते हुए सिंपल अगर हम दो बातों पे भी अगर हम फोकस करते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दो बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड इट इज द सेट ऑफ लॉज, ये नियमों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स, या आप कह लीजिए सेट ऑफ रूल्स। अब क्या कैसे सेट ऑफ रूल्स है, अब मान लीजिए सिटीजन्स के लिए रूल्स हैं ना, नागरिकों के लिए रूल्स हैं, गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के अलग अलग भागों के लिए रूल्स है, राज्यपाल के लिए भी है, प्रेसिडेंट के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है, एमपी के लिए भी है। हमारे राइट्स की बात की जाती है, हमारी ड्यूटीज की बात की जाती है, हमें स्टेट के साथ कैसे बिहेव करना है, पुलिस के क्या राइट्स है, पुलिस की क्या ड्यूटीज है, सारी चीजें बन जाती है। देयरफॉर दिस इज द सेट ऑफ लॉज, ओके। आई होप एंड आई अज्यूम दैट आपको ये दो बातें तो समझ में आई गई होंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, देयर इज द फर्स्ट क्वालिटी इज दैट दिस इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, means whenever we are talking about constitution, the technical definition that constitution is a set of, constitution is a written material which is known as the set of laws which conducts a relationship between the people, the citizens of the country and the government of the country। अब ये क्या दो बातें हो गई, दो बातों के बाद तीसरी और आखिरी बात जो कि आपको क्लियर कर दूं मैं, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान की इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक टर्म समझा रहा हूँ। रिटन एंड देन सेट ऑफ लॉज, और तीसरा इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, सरकार के और नागरिकों के बीच में संबंध बनाता है, समन्वय स्थापित करता है। कैसे स्थापित करता है, एक केस स्टडी ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट ये है, एक फंडामेंटल राइट ले लेते हैं कि मुझे खुल करके अपने धर्म पर चलने की आजादी होगी, ये मेरे संविधान ने मुझे दिया है, ओके। अब अगर मेरा कोई ये राइट एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई मुझे ये राइट नहीं दे रहा है, या मेरे इस राइट का मजाक उड़ा रहा है, या व्हाटएवर वो जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, अब मैं किसके पास जाऊंगा, अल्टीमेटली मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास, इन द फॉर्म ऑफ पुलिस, एफआईआर, या मैं किसी भी तरीके से फ्रॉम जुडिशरी मैं जाऊंगा गवर्नमेंट ही के पास, ओके। स्टेट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब स्टेट उसको रेक्टिफाई करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च कराएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो मुजरिम होगा, जिसने गलत किया है, उसको सजा दी जाएगी, या जो भी उसके लिए सजा है वो सजा उसको मिलेगी। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन establishes a relationship between people and government, or you can also say that the relationship between citizens and state, नागरिकों और राज्य के बीच में संबंध बनाता है। कैसे बनाता है उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया हुआ है। एक बार अगर एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करेंगे पूरे चैप्टर को, अभी मैं सिर्फ दो टॉपिक से बात कर रहा हूँ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं अभी बताऊंगा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो देखिए सब रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी
मतलब एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। अब जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है तो आप लोगों के लिए टाइम डिसाइडेड है, आप लोगों के लिए टाइम डिसाइडेड है कि आप लोग 8 बजे आएंगे और आप लोग क्लास में बैठेंगे, टीचर आएगा, वो बोर्ड पे पढ़ाएगा, आपको आप पढ़ेंगे, आप अगर नहीं आएंगे तो आपके पेरेंट्स से शिकायत की जाएगी। ये क्यों, क्या जरूरत है भाई? जिसको जितने बजे आना आए, जिसको जो पढ़ना है पढ़े, टीचर को पढ़ाना पढ़ाए, मैं पढ़ाना। अगर ये नहीं होगा तो अव्यवस्था फैलेगी, यानी कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम नहीं करेंगी। ओके, सो अगर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो पूरे देश की बात है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स को फॉलो करें, एंड दैट सेट ऑफ रूल्स और लॉज इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। हम उन नियमों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? हम उसको संविधान कहते हैं। तो हमने अभी तक ये क्लियर कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब हम बात कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आखिर जरूरत ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एक बेसिक जवाब जो मैं आपको दे चुका हूं थोड़ी देर पहले, वो ये कि टू अवॉइड केओस एंड कंफ्यूजन, हमें एक संविधान, एक रूल्स की जरूरत है ताकि हम किसी अव्यवस्था में ना घुसें। हमें एक चीजें सारे व्यवस्थित तरीके से चलें, इसलिए हमें संविधान की यानी कि रूल्स की जरूरत है। संविधान इज इक्वल टू रूल्स, ये समझ लीजिए आप सिंपल वर्ड में। अब आइए कि हमें क्यों चाहिए, मैं बिल्कुल सिंपल वैसे बहुत सारे रीजंस है कि हमें संविधान क्यों चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं अभी। पॉज करना। रीजन जो मैंने यहाँ लिखा है, टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एवरीवन। अब एवरीवन में राष्ट्रपति से लेकर के भिखारी तक सब आ जाते हैं। With no intention to hurt anyone's sentiments, मैंने सिर्फ ये वर्ड भिखारी इसलिए यूज किया है to ensure the dignity of each and every individual living inside the political confederacies of the country. सबके लिए राइट्स, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉप लेवल पर बैठा है उसके लिए कुछ रेगुलेशंस नहीं है, जो गरीब तबके से है उसी के लिए रूल्स हैं, उसी के लिए नियम है, सबके लिए रूल्स हैं। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? बेसिक रीजन टू अवॉइड chaos एंड कंफ्यूजन, मेन रीजंस टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एवरीवन, सेकंड रीजन टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार जो है वो ऐसा ना हो जाए कि वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है? सरकार अनकंट्रोल ना हो, इसलिए उनकी पावर को लिमिट करने के लिए भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं। क्या प्रावधान रखे गए हैं? कि उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है, वो कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी जुडिशरी की बेंच बैठ सकती है, उनके खिलाफ भी केसेस चल सकते हैं, उनके खिलाफ भी गवाहियां सबूत आ सकते हैं और उनको भी जेल में जाना पड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी है हमारे इतिहास में। अलबत्ता हाँ, इतना जरूर है कि इन लोगों को सजाएं मिलने में थोड़ा देर लग जाता है, हमारी न्याय व्यवस्था में कमियां जरूर है, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन इनको भी सजाएं मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती। टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ एवरीवन। अच्छा, इस पॉइंट को मैं और क्लियर कर दूं, अगर सरकार अनकंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? मन मर्जी चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, डेमोक्रेसी के बेसिक जो एलिमेंट्स है, जो फंडामेंटल जो एलिमेंट्स है, उनको फॉलो ना करके सरकार मनमर्जी चलाएगी, मनमानी चलाएगी। तो उनकी पावर्स को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। ओके, तीसरा, टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ एवरीवन, यहाँ रहने वाले हर नागरिक को उसकी डिग्निटी मिले, ठीक है? टू इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, हमें जो भी जरूरतें हैं या सरकार से हमारी जो भी उम्मीदें हैं, इसको पूरा करेगी किसके जरिए से? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के, प्रोविजंस के जरिए से। आगे भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन बेसिक ये 4 रीजंस अगर आपको समझ में आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट, जिसमें हम ये पता करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, और फ्रेमवर्क कमेटी कौन सी थी, कैसी थी, कौन उसका अध्यक्ष था, कब बन करके तैयार हुआ। बेसिकली सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं 1-2 दिन में आप तक पहुंच जाएगा, उससे पहले मैं बस एक बात आपको बता दूं, आपको ये समझ लेना, ये जान लेना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लगभग 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगे थे, और 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो चुका था, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये पावर में आ गया था और इसको अप्लाई कर दिया जा चुका था, ठीक है? तो ये बेसिक टर्म्स आप याद रखेंगे, एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर,
थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन।